नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइडेड यू बाय IBTS इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये एक नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली के कुछ 20 क्वेश्चंस के सेट को डिस्कस कर रहे हैं और उसी को फॉलो करते हुए आज हम डे 42 में आ गए हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और ये डेली बेसिस पे जब हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं आपके लिए, तो वो वीडियोस भी आपके लिए जो है वो आई थिंक सफिशिएंटली आपको हेल्पफुल रहते ही होंगे। आप प्लीज अपने जो आपके जो भी सजेशंस हैं या आपके कमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा बेटर जो है वो आपकी प्रिपरेशन को बना सकें। चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिगिन करते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारा सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भराई कम्युनिटी परफॉर्म द रिचुअल प्लेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रम्स, यानी कि भराई समुदाय निम्नलिखित में से किस ढोल को बजाने की रस्म निभाता है। ठीक है, सिंस ये आपके पास एक तरह का आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में से बन जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम म्यूजिक पे काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पे काफी सारे क्वेश्चंस जो है हम कर चुके हैं इस तरह से, और उनके बहुत सारे म्यूजिक का ओरिजिन या फिर उनका किस तरह का फॉर्म रहता है वो हम ऑलमोस्ट चीजें जो है वो देख चुके हैं। तो अगर पिछले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। ये वाला जो टॉपिक है आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल ओरिजिन, ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है हमारे पास तमका, गज्जू, ढोलकू या हुडक। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट का वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमका। यानी कि जो भराई कम्युनिटी है ये आपकी रिचुअल प्लेइंग जो करते हैं, किस तरह के ड्रम का करते हैं, तो वो करते हैं उसको बोला जाता है तमका। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हु वर नोन एज द ट्री गॉड्स एंडोड विद मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन पावर्स, यानी कि रहस्यमय अलौकिक शक्तियों से संपन्न विश्व वृक्ष देवता के रूप में कौन जाने जाते थे। याक्षास, हाली, घीरथ या फिर बुजरू। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास याक्षास। यानी कि जो याक्षास है वो आपके जो है मिस्टीरियस सुपर ह्यूमन पावर्स जो है जाने जाते हैं, ट्री गॉड्स जो है वो जाने जाते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जो इंडियन कल्चर रहा है, अगर आपने इंडियन कल्चर भी अगर थोड़ा सा पढ़ा है अपनी बेसिक किसी भी बुक से हिमाचल की, वहां आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में मोस्टली ट्राइबल रीजन जो है या ट्राइब्स हैं या फिर कुछ और कम्युनिटी के लोग भी जो है वो आपके ट्रीज या आपकी फ्लोरा जो है इसका जो है उसकी पूजा करते हैं। अगर आप एंशियंट इंडिया की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आपको IVC या फिर उसके जैसे बहुत सारे ऐसे आपको बेसिकली बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स, IVC के अलावा भी जो उस समय ट्राइब्स थे या फिर आपके वैदिक सिस्टम के टाइम पे जो ट्राइब्स थी, वो सब ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे आपकी नेचुरल फोर्सेस जो है उनकी पूजा की जाती थी। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है जब भी आप कोई भी ऐसी ट्राइब या ऐसी कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं जो आपकी फ्लोरा पर्टिकुलर या फिर आपकी फोना को पूजा करती है, उसका ध्यान रखिएगा, उसको कनेक्ट कीजिएगा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिन फॉरेस्ट को प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट या रिजर्व्ड फॉरेस्ट का जो दर्जा दिया हुआ है उनके साथ, और फॉरेस्ट एक्ट जो है साथ के साथ ही कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है दैट इज बेसिकली याक्षास। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन द हिंदू माइथोलॉजी देयर आर 8 नागास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज, यानी कि हिंदू पौराणिक कथाओं में 8 नाग हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक नहीं है। पहले तो आपको ये क्लियर हो गया, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से 8 नागास की जो है वो बात की गई है। तो बाकी 8 जो हैं उनमें से आपको 4 यहाँ दिए हैं, 4 मतलब आई मीन 3 आपको दिए हैं। यहाँ पे आपको जो है एक इसमें से निग्लेक्ट करना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है थर्ड का वो है हमारे पास डी, यानी कि कांक्षु जो है, कांखू जो है ये आपका नागा नहीं है। इसके अलावा ये जो बाकी 3 ऑप्शन है आपके पास, ये तीनों जो है ये नागास में आते हैं। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर आज के, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द हिंदू गुज्जर्स द हिंदू गुज्जर ऑफ हिमाचल ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम। हिमाचल में हिंदू गुज्जर अपने मूल का पता कहाँ से लगाते हैं। तो आपने अगर एंशियंट हिमाचल पढ़ी है, वहां से ये क्वेश्चन है, तुलसी, शक्ति, श्रीदेवी या फिर यशोधा। तो
इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज यशोधा। यानी कि हिंदू गुज्जर जो हैं वो अपना उनका ओरिजिन जो है वो यशोधा जो है वहां से ओरिजिनेट उनको किया जाता है। ये जो आपकी चीजें हैं ये आपकी बलोखरा जो बुक है उसमें भी अच्छे से मेंशन है, अगर आपने वो ठीक से पढ़ी है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की और। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये एंशियंट ट्राइब जो कि एक एंशियंट जनपद ओडम्बर उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, ओडम्बर आज asserted their independence and formed a separate state in second century BC which is called as, यानी कि ओडम्बर ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में एक अलग राज्य का गठन किया। आपको उस अलग राज्य का जो है वो नाम बताना है, शिवाला, मित्रा, शिल्वा या फिर ब्रह्मण्य। तो इसका जो ब्रह्मण्य, इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी, दैट इज मित्रा। तो उनका जो नया साम्राज्य का उन्होंने नाम दिया था दैट इज मित्रा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये एंशियंट हिमाचल प्रदेश में से है, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा है, क्वेश्चन हर एरिया से आता है। तो आपको पता होगा हिमाचल में जो थे वो 4 जनपद थे, ओडम्बरास, त्रिगर्तास, कुलुटास एंड कुनिंदास। तो इन्हीं में से क्वेश्चन बना है। आप ध्यान रखिएगा अपनी प्रिपरेशन के समय पे इन सब के कॉइन्स आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, किस तरह के इमेजेस उस पर मिली हैं। दूसरा, इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इनका क्रोनोलॉजी सीक्वेंस, पहले कौन है फिर कौन है वो याद रखना है। तीसरा, इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जो है इन्होंने एक्सटेंड अपना किया है, कौन से आज के प्रेजेंट हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट तक इनका साम्राज्य था, उसको अगर आप हिमाचल की मैप बनाते हैं तो उसमें उसको मार्क कर लीजिए कि ओडम्बरास का सेक्शन है, कुलूटा वाला सेक्शन जो है ये इनका रीजन है, इस तरह से उसको मार्क कर लीजिएगा तो भूलेगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, आईबीटीएस इंडिया जो है आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो है लेकर के आए हैं हम आपके लिए, जिसमें जो स्पेसिफिकली नायब तहसीलदार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसमें 12 ऑनलाइन आपके फुल टेस्ट जो है आपको दिए गए हैं। 12 जो टेस्ट हैं इसमें हर एक टेस्ट में 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर हमने जो है वो किया है। ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज है, अगर आप घर बैठे बैठे भी लगवाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारी ऐप पे एक्सेसिबल है, आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे ये टेस्ट आपको मिल जाएगा, क्लिक करते ही उसमें जो है प्रेजेंट फीस आपको 1150 दिखाई देगा। अगर आप इसे मेरा कूपन कोड लगाते हैं विच इज SONALI तो इसमें आपको थोड़ा सा और भी डिस्काउंट मिल जाता है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इनपुट आउटपुट रेशो का ध्यान रखिए, जितना पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए उतना आउटपुट भी आपके पास रहना चाहिए। एग्जाम के उस प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज का कोई भी सप्लीमेंट नहीं है, आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगानी ही चाहिए, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आता है एग्जाम किस तरह की से एग्जाम को जो है वो अप्रोच करना है। चलिए चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर। और हमारा सिक्स क्वेश्चन है, कॉइन्स ऑफ अपोलोडोटस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, यानी कि अपोलोडोटस के सिक्के निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपके पास सुनाती, ऑप्शन बी सरोल, ऑप्शन सी इज लूची या फिर ऑप्शन डी इज तपा मेवा। इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज तपा मेवा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कॉइन्स वाला सेक्शन, न्यूमिस्मैटिक्स वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन की ओर। हमारे सेवंथ क्वेश्चन है, कॉइन्स ऑफ कुनिंदाज आर फाउंड इन ऑल्सो फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कुनिंदों के सिक्के पाए गए हैं, मुल्तान, वाराणसी, सहारनपुर या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सहारनपुर। चलते हैं हमारे एट्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, सुशर्म चंद सॉरी हमारा जो एट्थ क्वेश्चन है वो है, सुशर्म चंद्र अटैक्ड विराटा किंग ऑफ मत्स्य, मत्स्य किंगडम इन मॉडर्न डेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इनके सुशर्म चंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, जिन्होंने मत्स्य के राजा विराट पर हमला किया था। आधुनिक समय में मत्स्य साम्राज्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, सहारनपुर, कलसी, सिरमौर या रामपुर। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कलसी। जो आप सुशर्म चंद्र के बारे में जानते हैं कि जो इनकी ओरिजिनल सीट थी जहाँ से ये रूल करते थे, दैट वाज इन मुल्तान। मुल्तान के बेसिकली ये लोग थे, इन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया था। और ये जो आपके पास सुशर्म चंद्र थे ये आपके पास कौरवास के जो थे वो साथी थे, आप जानते ही होंगे। और साथ ही साथ इनके बारे में एक और चीज हम जानते हैं कि ये त्रिगर्त के जो थे वो किंग थे, यानी कि राजा थे। ये कुछ इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स हैं। चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, राणाज एंड ठाकुर्स क्लेम्ड देमसेल्व्स टू बी ब्राह्मणास एंड स्टेटमेंट 2 इज राहुल्स वर रूल्ड बाय राणास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली इज करेक्ट। राहुल जो थे उनको राणास जो थे वो रूल करते थे। आपने अगर पढ़ा हुआ है ये सेक्शन तो आपको ये पता होगा कि हर्षवर्धन एम्पायर जब पूरे इंडिया में एंड होने वाली थी, या उसी समय के दौरान, यानी कि गुप्ता से हर्षवर्धन की तरफ को जब हम चलते हैं
तो गुप्ता एम्पायर ब्रेकडाउन होने से छोटी छोटी इकाइयां बन गई थी। उन इकाइयों में कुछ जगह ठाकुर के रूल आ गए थे जिनको ठकुराइज बोला गया था, कुछ जगह राणाज आ गए थे जिनको राहुंज बोला गया था, कुछ जगह जो थे वो राजाज आ गए थे जिनको आपता ठकुराई के नाम से जो था बोला गया था। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि किसके एरिया को क्या, लेकिन इनके बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा रहते थे या अपने वॉर में ज्यादा रहते थे, इस वजह से काफी समय तक टिक नहीं पाए थे। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है, राणाज और ठाकुर अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते थे, ये गलत है। ये अपने आप को बेसिकली जो थे वो क्षत्रिय जो थे वो क्लेम करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण different थे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का जो 10वां प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इन कुल्लू सबड्यूड राणाज। निम्नलिखित में से किस राजा ने कुल्लू में राणाओं को अपने अधीन कर लिया था? राजा बहादुर सिंह, राजा जगत सिंह, राजा सिद्ध सिंह या फिर राजा संसार चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजा बहादुर सिंह। चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर और हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिलिट्री यूनिट ऑफ त्रिगर्त वॉरियर्स एनहिलेटेड बाय अर्जुना। अर्जुन द्वारा नष्ट किए गए त्रिगर्त योद्धाओं की सैन्य इकाई क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास अक्षोशनी, ऑप्शन बी आपके पास शास्था, ऑप्शन सी आपके पास परिपाका या फिर ऑप्शन डी आपके पास परवर्ता सराहिना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज अक्षोहिणी। अक्षोहिणी जो है इसी मिलिट्री यूनिट का जो दूसरा नाम बोला जाता था, दैट वाज नोन एज सम सप्तका यूनिट। ये जो यूनिट थी, इसने इसके जो वॉरियर्स थे ना, इन्होंने वो किया था, यानी कि इन्होंने शब्द लिया था कि वो अर्जुन को या तो मारेंगे या फिर खुद जो है वो मर जाएंगे। ये एक लार्ज बहुत बड़ा प्लान था जो कि दुर्योधन ने जो था इसको बनाया था टू कैप्चर युधिष्ठिर, ताकि युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ा जा सके, इसलिए। चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की और हमारा 12th क्वेश्चन है, हुइनसांग वाज अ गेस्ट इन किंगडम ऑफ राजा उतिदास, ही वाज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। यानी कि हुइनसांग जो थे वो राजा उतिदास के साम्राज्य के गेस्ट थे। तो ये जो किंगडम है, तो आपको यही पूछा है कि राजा उतिदास जो थे उनके किंगडम का नाम बताना है, त्रिगर्त, मुल्तान, चंबा या फिर किन्नौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज त्रिगर्त, यानी कि त्रिगर्त के ही वो राजा थी। चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की और हमारा 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रिजल्टेड इन इराडिकेशन ऑफ गणाज एंड संघाज इन शिवालिक हिल्स। यानी कि शिवालिक में गण और संघ का जो किस राजवंश ने परिणाम स्वरूप शिवालिक पहाड़ियों में जो ये थे इनका उन्मूलन किया था? शाकाज, मौर्याज, गुप्ताज या योद्धाज। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको याद होगा कि उसका आंसर भी जो था वो गुप्ताज। चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की और हमारा 14th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इंस्क्रिप्शन ऑफ खनिहारा इज फाउंड। यानी कि खनिहारा इंस्क्रिप्शन, खनिहारा अभिलेख जो है वो कहाँ मिलता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, जालंधर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज खनिहारा। खनिहारा आपका एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, वो है आपके पास स्लेट के लिए। चलते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की और हमारा 15th क्वेश्चन है आपके पास, अभिधरा चिंतामणि विच मेंशंस अबाउट त्रिगर्त स्टेट इज वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। यानी कि अभिधरा चिंतामणि जिसमें त्रिगर्त राज्य का उल्लेख है, उसके बारे में एविडेंस आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो है, तो वो बोलता है कौन से राइटर ने लिखा है, रूपचंद्र, भीमचंद्र, हेमचंद्र, जयचंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हेमचंद्र। यानी कि हेमचंद्र जो है उन्होंने इस पे लिखा है। मैंने पहले भी बोला है, ऑथर्स और इनकी जो भी राइटिंग है वो आपको याद है। चलते हैं 16th क्वेश्चन की और 16th क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया जो है आपकी तैयारी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप जो है सोच रहे हैं एचएएस की तैयारी करने का या फिर अलाइड सर्विसेज की तैयारी करने का या फिर नायब तहसीलदार की तैयारी करने का, पुलिस कांस्टेबल या हिमाचल के जो भी एग्जाम्स निकलते हैं, इसके अलावा आपका एसएससी का एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम, किसी भी तरह के एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हम आपके लिए जो है वो अवेलेबल है। आपकी प्रिपरेशन के लिए हम भी डेडिकेटेड हैं। हमारे पास डेडिकेटेड कोर्सेज डिजाइन हैं, तो हम अपने कोर्सेज में जो है अपने कुछ जो है स्टूडेंट्स का एक छोटा बैच बनाते हैं, लाइक 20 स्टूडेंट्स का बैच बनाया जाता है, जिसमें हमारी यही कोशिश रहती है छोटे बैचेस को अच्छे से ज्यादा जो है बच्चों के साथ स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन रहे। इसलिए हम छोटे छोटे बैचेस डिजाइन करते हैं ताकि आपके डाउट साथ साथ क्लियर रहे, टीचर्स के साथ आपका अच्छा इंटरेक्शन होता रहे। ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको मिलती है, अगर आप घर बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप एनरोल करते हैं आपको ऐप जो है वो दे दिया जाता है, ऐप का एक्सेस मिलने के बाद आपकी क्लासेस उसमें लाइव चलती हैं। लाइव भी नहीं आप देख पाए तो साथ साथ में वही क्लासेस आपकी रिकॉर्ड भी रहती हैं, ऑनलाइन ई बुक्स आपको दी जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट रहते हैं, लाइव डाउट सेशंस रहते हैं, सोर्सेज आपको बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है, 24/7 सपोर्ट आपको रहती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कभी भी कंफर्म कर सकते हैं। ये हमारी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्सेस मिलते ही जो है सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके जो है अपनी किसी भी क्वेरी को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे करके भी विजिट करके देख सकते हैं।
तो चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की और हमारा 16th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारत विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंप्राइज बहलिकाज, यानी कि महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें बहलिका नहीं है? खासास, सिंधुस, मद्रास या फिर आपका मद्रास या फिर ऑप्शन डी है किरातास। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज किरातास। चलते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की और, दैट इज 637th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हबीबस सियार, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हबीबस सियार के लेखक हैं? इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज ख्वांद मिहिर। मैंने आपको पहले ही बोला है ऑथर्स और बुक्स का प्लीज आप ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। चलते हैं 18th क्वेश्चन की और, हमारा 18th क्वेश्चन है, कुलुता पिथा महात्म्य इज मेंशन अबाउट कुलुता स्टेट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुलुता पीठ महात्म्य जिसमें कुलुता राज्य का उल्लेख है निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ब्रह्मंड पुराण, यानी कि ब्रह्मंड पुराण का जो है वो भाग है कुल्लू का। इसके अलावा जो आपका मेंशन है आप जानते हैं वो रामायण में भी मेंशन है इसका, और महाभारत में भी जो है इसका मेंशन है, पुराण जो है उसमें भी इसका जो है मेंशन है, अलग से इसका एक चैप्टर बना हुआ है। चलते हैं 19th क्वेश्चन की और, हमारा 19th क्वेश्चन है, चित्रवर्मा हु अपोज्ड चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, इनकी चित्रवर्मा जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपोज किया था कौन सी डायनेस्टी के थे, कौन से राजवंश के थे? कुनिंदास, कुलुटास, त्रिगर्त या फिर अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कुलुटास। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की और आज के, किंग यशोवर्मन वाज अ कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कश्मीर, राजा यशोवर्मन कश्मीर के निम्नलिखित में से किस राजा के समकालीन थे? मानदित्य, लंकिका या फिर ललितादित्य या फिर मेघा मोहाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ललितादित्य, यानी कि ललितादित्य के वो कंटेम्पररी रह चुके हैं। तो आई होप आज के जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट रहा हो आज के क्वेश्चंस में रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई सजेशन आप देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर और भी कोई तरह की आपकी क्वेरी हो उसके बारे में भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।